सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 11th के बैच में हम लोग ऑलरेडी लगभग 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नए चैप्टर अर्थात अनुकर्म एवं श्रेणी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग में सीक्वेंस, अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा। चैप्टर का नाम है, यहां देखिए, गौर करिएगा, चैप्टर का नाम है क्या? अनुकर्म। अनुकर्म एवं श्रेणी। सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। चैप्टर का नाम है अनुकर्म एवं श्रेणी। इसको अंग्रेजी में, यहां देखो सब कोई समझेगा ईमानदारी से। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुकर्म एवं श्रेणी को अंग्रेजी में बोला जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर डायरेक्टली शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे अनुकर्म किसे कहते हैं। अनुकर्म जान जाएंगे, अनुकर्म का प्रकार पढ़ेंगे, अनुकर्म कितने प्रकार के होते हैं, और फिर अनुकर्म से शिफ्ट करेंगे हम लोग श्रेणी में। फिर हम लोग देखेंगे फिबोनाची अनुकर्म किसे कहते हैं, उसका चर्चा करेंगे। और फिर उसका चर्चा करने के बाद जो है, आज शायद आपका 1 या 2 एक्सरसाइज आज के क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे 1 या 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, आइए देखिएगा, सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे, बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुकर्म के बारे में। गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी लोग। अनुकर्म, अनुकर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बोलिए? सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलते हैं। कुछ पहले इसमें जानिएगा, इसमें पहले कुछ समझिएगा, कुछ जानिएगा, तब हम चर्चा करते हैं। 2-3 टर्म है। एक टर्म होता है इसमें पदों की संख्या। पदों की संख्या लिखो मत, पहले समझो। यहां पदों की संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, एकदम फोकस कर समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आज लिखना कम है और पहले समझना ज्यादा है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको सूचित करते हैं नंबर का फर्स्ट लेटर n, पदों की संख्या को सूचित n से। इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन टर्म? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कौन टर्म बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसलिए टर्म का फर्स्ट लेटर टी, टर्म का फर्स्ट लेटर टी, और फर्स्ट को क्या बोलते हैं? 1। इसलिए प्रथम पद को सूचित करते हैं क्या? जिससे T1 से, टी फर्स्ट, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग कौन से पद के बारे में, बोलिए? द्वितीय पद के बारे में। द्वितीय पद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म। टर्म का टी और सेकेंड मतलब 2, इसलिए द्वितीय टर्म को क्या? जिसे T2 से। तृतीय को T3 से। चतुर्थ को क्या? जिसे चतुर्थ को T4 से। इसको कभी कभी T1 से, और नहीं तो कभी कभी क्या? जिससे A से भी करते हैं। तो बताओ, अगर प्रथम पद को T1 से, द्वितीय पद को T2 से, तो बताओ अगर आपका nवां पद होगा, nवां पद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? nवां पद को अंग्रेजी में बोलेंगे nth टर्म। बोलिए, कौन सा टर्म बोलेंगे? nवां पद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? nth टर्म। तो टर्म का t और nवां का n, मतलब बोलिए किसी भी एपी के nवां टर्म, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कैमा पद
अंतिम पद, और अंतिम पद को अंग्रेजी में कौन टर्म, लास्ट टर्म। तो या तो कहे वो एनवा पद या तो कहे वो अंतिम पद, तो एनवा पद हो या अंतिम पद हो उसको सूचित क्या चीज से करते हैं, टीएन से। क्या चीज से करते हैं, टीएन से। इसमें आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सार्व अंतर। कौन अंतर, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, बोलिए, सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का फर्स्ट लेटर डी, इसलिए सार्व अंतर को सूचित डी से करते हैं। सार्व अंतर का जैसे डी से। एक बात समझिएगा, कभी कभी प्रथम पद को T1 से भी, नहीं तो कभी कभी प्रथम पद को क्या जिससे, A1 से। कभी कभी A1 को A1 ना लिख करके सिंपली A1 को क्या लिखता है, A। द्वितीय पद को T2 से भी, और नहीं तो द्वितीय पद को A2 से भी। अंतिम पद को या एनवा पद को TN से भी, और नहीं तो क्या चीज से, AN से भी। और सार्व अंतर को क्या चीज से, D से। क्या चीज से, D से। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ जाने, पदों की संख्या को सूचित क्या चीज से बोलिए, N से। प्रथम पद को T1 से, A1 से या A से। द्वितीय पद को क्या बोलते हैं बोलिए, T2 या A2। एनवा पद को क्या बोलेंगे, TN या AN, या अंतिम पद को भी यही बोलेंगे TN या AN। और एक कौन अंतर होगा बोलिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर को सूचित किससे, D से। बात समझ में आया। ये नोटेशन हम लोग ऑलरेडी, फिर देखिए और एक हम लोग पढ़ करके आए हैं, n पदों का योगफल। याद है क्या, अरे याद है, n पदों का योग, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ कौन टर्म बोलिए, n टर्म। सम का s और n टर्म का n, इसलिए पदों के योगफल को हम लोग सूचित करते हैं क्या, जिससे, एसन से। उसका अंग्रेजी जानिएगा ना तो नोटेशन आप लोग के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी नोटेशन होता है उसी से निकल करके आता है। तो ये सब जो है आपका, हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में भी इस चीज को देख चुके थे, ठीक है। फिर से एक बार बोल लीजिएगा, पदों की संख्या को n से, प्रथम पद को T1 से या A1 से या A से, द्वितीय पद को T2 से या A2 से, एनवा पद या अंतिम पद को TN से, सार्व अंतर को D से, और पदों के योगफल को SN से। इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए बिना विलंब किए हुए इसको पहले पिन डाउन कीजिए तो फ्रैक्शन हो गया सर। चलें, देखिए तो आइए अब हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं अनुकर्म किसे कहते हैं, ठीक है। अनुकर्म किसे कहते हैं, अनुकर्म के बाद फिर अनुकर्म का प्रकार पढ़ेंगे, अनुकर्म के प्रकार पढ़ने के बाद फिर श्रेणी पढ़ेंगे, और श्रेणी पढ़ने के बाद क्या है, फिर इसमें थोड़ा सा जो बेसिक्स परिभाषा जो होते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं, ये प्रथम पद किसे कहते हैं, फिर वो सबों का चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अनुकर्म देखते हैं। बच्चे लोग गौर करेंगे, सुनिए। जैसे सपोज करते हैं यहां पर हमने लिखा 3, यहां पर लिखा 6, यहां लिखा 9, यहां लिखे 12, यहां लिखे 15, यहां लिखे 18, डॉट डॉट डॉट, ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अगर पहला लिखे 3, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18, तो अगर एक देखते हैं पहले से दूसरे में, तो 3 से 6 पहुंचने के लिए हमको +3 ऐड करना पड़ रहा है। 6 से 9 पहुंचने के लिए भी हमको +3 ऐड करना पड़ रहा है। 9 से 12 पहुंचने के लिए भी +3, 12 से 15 पहुंचने के लिए भी +3, और 15 से 18 पहुंचने के लिए भी +3 ऐड करना पड़ रहा है। यस या नो? तो बताइए, ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, या तो किसी का एडिशन, मतलब या तो किसी को जोड़ना, या तो किसी को घटाना, या तो किसी को गुणा करना, ये एक निश्चित नियम के अनुसार है, ये एक निश्चित क्रम के अनुसार से है। अरे है ना, एक निश्चित, मतलब अब नियम फिक्स है कि अगर डॉट डॉट भी किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आगे का जो संख्या होगा उसमें +3 ऐड करेंगे।
उसके आगे की संख्या होगा उसको प्लस 3 ऐड करेगा। मतलब यहां पर फिक्स है कि जो इसके बाद की संख्या आएगा वो आपका 21 आएगा, उसके बाद की संख्या जो आएगा वो 24 आएगा। मतलब ये जो आपका है वो किसी एक क्या चीज के अनुसार है बोलिए, वो आपका जो है वो एक निश्चित क्रम के क्या है बोलिए अनुसार। अगर निश्चित क्रम के अनुसार है, निश्चित क्रम के अनुसार है, तो इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं क्या, अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है। और अगर इस अनुक्रम में सिंपली या तो एडिशन का चिन्ह या तो सिंपली सब्ट्रैक्शन का चिन्ह या तो जोड़ का या तो घटाव का अगर चिन्ह आ जाता है तो वही आपका कहलाता है क्या, श्रेणी। क्या कहलाता है, श्रेणी। तो क्या अनुक्रम और श्रेणी दोनों समझ में आ गया। अगर किसी एक पूरे कह सकते हैं क्या, सीक्वेंस, किसी एक मतलब कह सकते हैं क्या, नंबर के पैटर्न को, किसी नंबर के पैटर्न को, संख्या को अगर एक निश्चित क्रम के अनुसार से हम लोग लिखते हैं तो वो संख्या का जो निश्चित क्रम होता है वो आपका कहलाता है क्या, अनुक्रम कहलाएगा। तो अनुक्रम में भी देखिए एक निश्चित क्रम के अनुसार से लिखे तो इसमें क्या हुआ, हमको इस संख्या का अंतिम संख्या क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग और आगे निश्चित क्रम के अनुसार लिखते हैं 5, 10, 15, 20 और 25, बस यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो बताइए यहां से यहां गए, एडिशन किसका, सब आप बढ़ते जाइए आगे, आपको एडिशन जो मिलेगा वो एडिशन कितना का बोलिए मिल रहा है, प्लस किसका, 5 का। अगर प्लस 5 का मिल रहा है तो ये भी तो आपका पूरा एक निश्चित क्रम है। लेकिन बताइए इस निश्चित क्रम में आपका अंतिम पद ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है। तो सुनिए, अगर एक निश्चित क्रम के अनुसार से लिखा जाएगा तो वो कहलाता है अनुक्रम, और उस अनुक्रम का अगर अंतिम पद ज्ञात रहेगा, अगर इस अनुक्रम का अंतिम पद ज्ञात रहेगा तो इस अनुक्रम को हम लोग जानते हैं कौन अनुक्रम बोलते हैं, इस अनुक्रम को हम लोग बोलते हैं कौन अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। और परिमित अनुक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलिए, फिनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बताइए, फिनाइट सीक्वेंस। और जिस अनुक्रम का अंतिम पद ज्ञात होगा कि अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा, अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलिए, इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित अनुक्रम। क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। और अपरिमित अनुक्रम को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ये हो गया अपरिमित अनुक्रम और ये हो गया कौन अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। तो सुनिए, अभी आप लोगों से हम 4 कंसेप्ट का डील की, 4 कंसेप्ट को आप लोग से डील किए। सबसे पहले अनुक्रम किसे कहते हैं, अगर किसी एक श्रेणी को या फिर कह सकते हैं अगर किसी एक नंबर के पैटर्न को एक निश्चित क्रम के अनुसार से लिखेंगे तो वो अनुक्रम कहलाएगा। अगर इस अनुक्रम का अंतिम पद ज्ञात रहेगा तो उसको परिमित अनुक्रम कहेंगे, और अगर इस अनुक्रम का अंतिम पद ज्ञात नहीं रहेगा तो इसको अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। और यदि अनुक्रम में अगर बीजीय गणित का कोई चिन्ह अगर लग जाएगा या तो प्लस या तो माइनस, तो वही अनुक्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। क्या ये चारों टर्म क्लियर हुआ? क्या अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित और एक क्या, अपरिमित। समझ में आ गया? लिखिएगा अनुक्रम सीक्वेंस, हेडिंग बनाइए और उसको आप लोग डैश देकर लिखिए। अनुक्रम लिख के रह दीजिए, लिखिए एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को
अनुकर्म कहते हैं। एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को, एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को अनुकर्म कहते हैं, अनुकर्म कहते हैं। अनुकर्म कहते हैं। लिखिए, अनुकर्म दो प्रकार के होते हैं। अनुकर्म दो प्रकार के होते हैं। अनुकर्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, आज नंबर वन, नंबर वन परिमित अनुकर्म। इसको 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 सेकेंड वाला, इसको इसको बाबू जो खुला हुआ इसको खोलो ना। हाँ, नंबर वन परिमित अनुकर्म। नंबर वन परिमित अनुकर्म। परिमित अनुकर्म, परिमित अनुकर्म, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस, आर्स। अच्छा, तो आप लोग का बैच की 10 से है ना। नंबर फर्स्ट, परिमित अनुकर्म। परिमित अनुकर्म, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस। और नंबर सेकेंड लिखिए अपरिमित अनुकर्म। नंबर सेकेंड अपरिमित अनुकर्म। अपरिमित अनुकर्म, इसको बोलेंगे इनफिनाइट सीक्वेंस। चलिए सर, हम लोग कहां लिख रहे थे? लिखिए परिमित अनुकर्म लिख रह दीजिएगा। लिखिए वह अनुकर्म, वह अनुकर्म जिसका, वह अनुकर्म जिसका अंतिम पद ज्ञात हो। वह अनुकर्म जिसका अंतिम पद ज्ञात हो। अंतिम पद ज्ञात हो। वह अनुकर्म जिसका अंतिम पद ज्ञात हो, उसे वह अनुकर्म जिसका अंतिम पद ज्ञात हो उसे परिमित अनुकर्म कहते हैं। 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 लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, इसको नोट कर लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25 ये आपका हो गया एग्जाम्पल के रूप में। उसे परिमित अनुकर्म कहते हैं। परिमित अनुकर्म का अंत है क्या? एक परिभाषा और कह सकते हैं वे अनुकर्म जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, उसको भी हम लोग बोलेंगे कौन अनुकर्म? परिमित अनुकर्म। तो और करके इसमें लिख लीजिए एक परिभाषा और इसका परिमित का। लिखिए वे अनुकर्म, वे अनुकर्म जिनमें, वे अनुकर्म, एक परिभाषा और करके लिख लीजिए, वे अनुकर्म जिनमें पदों की संख्या, वे अनुकर्म जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो। वे अनुकर्म जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित अनुकर्म कहते हैं। उसे परिमित अनुकर्म कहते हैं। उसे परिमित अनुकर्म कहते हैं। उसे कौन अनुकर्म कहते हैं? परिमित। चलिए सर, कोई दिक्कत इसमें? नंबर सेकेंड अपरिमित अनुकर्म लिख रह दीजिए।
नंबर सेकेंड, अपरिमित अनुक्रम लिख के रह दीजिए। अपरिमित अनुक्रम लिखिए, वे अनुक्रम जिसमें अंतिम पद ज्ञात ना हो। वे अनुक्रम जिसमें अंतिम पद ज्ञात ना हो। वे अनुक्रम जिसमें अंतिम पद ज्ञात ना हो। अंतिम पद ज्ञात ना हो, उसे अंतिम पद ज्ञात ना हो उसे वे अनुक्रम जिसमें अंतिम पद ज्ञात ना हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। और करके इसका एक परिभाषा लिख सकते हैं, और लिख लीजिए, एक परिभाषा और करके लिख लीजिए। लिखिए, वे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो। वे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो। पदों की संख्या सीमित ना हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। वे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। लिख लिए सर? चलिए इसको आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा। इसको अपरिमित अनुक्रम के नीचे एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट, इसको जिसमें अंतिम पद ज्ञात ना हो, ये जल्दी से लिख लिए सर? अब लिखिए, श्रेणी किसे कहते हैं, या श्रेणी, सीक्वेंस, ये सीरीज लिख रह दीजिए। श्रेणी यानी सीरीज लिख रह दीजिए। सीरीज लिख रह दीजिए। लिखिए, यदि अनुक्रम को बीजीय व्यंजक के साथ, यदि अनुक्रम को बीजीय व्यंजक के साथ जोड़ा या घटाया जाए, यदि अनुक्रम को बीजीय व्यंजक के साथ जोड़ा या घटाया जाए उसे श्रेणी कहते हैं। 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 उसे श्रेणी कहते हैं।
उसे श्रेणी कहते हैं। लिखिए नेक्स्ट, सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर किसे कहते हैं? लिखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद में, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में, प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक अस्थिर संख्या, ठीक पहले पद में एक अस्थिर संख्या, ठीक पहले पद में एक अस्थिर संख्या जोड़ने, एक अस्थिर संख्या जोड़ने या घटाने पर, एक अस्थिर संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। अस्थिर संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज करके, इस अस्थिर संख्या को, इस अस्थिर संख्या को, इस अस्थिर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। इस अस्थिर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। इस अस्थिर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में, जिसे अंग्रेजी में, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जिसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कॉमन डिफरेंस का स्पेलिंग, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, तथा इसे, तथा इसे, तथा इसे डी से, तथा इसे डी से सूचित किया जाता है। डी से सूचित किया जाता है। बताइए डी बराबर फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। नीचे लिख लीजिएगा डी बराबर T2 माइनस T1 और उसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा। लिखिए, नीचे लिखिएगा, नोट लिख के डैश दीजिए, NOT, NOT नोट लिख करके लिखिए, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के पहले पद को, पहले पद को, समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। समांतर श्रेणी के
पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म कहते हैं। अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म कहते हैं। जिसे क्रमशः T1 या का चिन्ह कैसे देते हैं? स्लैश या पे दिया हुआ है, यहां देखिए प्रथम पद के बाद लिखा हुआ T1 या A1 या A से सूचित किया जाता है। T1 A1 या A से सूचित किया जाता है। लिख लिए। नोट का पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को अंग्रेजी में लास्ट टर्म कहा जाता है। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को अंग्रेजी में लास्ट टर्म कहा जाता है। तथा लास्ट टर्म कहा जाता है। तथा कभी कभी इसे एनवा पद भी कहा जाता है। कभी इसे एनवा पद भी कहा जाता है। एनवा पद भी कहा जाता है। और इसे क्रमशः TN या AN से सूचित किया जाता है। इसे क्रमशः TN या AN से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। TN या AN से सूचित किया जाता है। यहां तक लिख लिए। लिखिए, हेडिंग बनाइए। समांतर श्रेणी का मूल रूप। समांतर श्रेणी का मूल रूप। समांतर श्रेणी का मूल रूप। देखिए सर, देखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं समांतर श्रेणी के मूल रूप का। देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे कि जब समांतर श्रेणी आप लोगों को हम शुरू किए तो उसमें एक टर्म अभी आप लोग को हम बताए जिसको हम बोले कॉमन डिफरेंस या जिसको हम बोले सार्वंतर। अरे बोले कि नहीं बोले? तो एक बात समझने की कोशिश करना है कि जैसे हम लोग यहां देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर हम लोग लिखें तो ये सारे विद्यार्थियों को ज्ञात हो चुका है कि ये हमारा सबसे पहला पद है। तो इसको सूचित करेंगे या तो A1 से, या तो A से, या तो T1 से।
अगर 3 से 5 में जाना चाहेंगे प्लस डिवाइड करेंगे, 5 से 7 में प्लस डिवाइड करेंगे, 7 से 9 में यहां भी प्लस डिवाइड करेंगे, 9 से 11 में यहां भी ऐड करेंगे और यहां पर भी ऐड करेंगे। एक निश्चित संख्या जो है, एक निश्चित संख्या वो आपका लगातार जुड़ते जा रहा है। यही निश्चित संख्या को हम लोग बोले थे, यहां ध्यान दो बाबू, इसी निश्चित संख्या को हम लोग बोले थे कौन अंतर? सार्वंतर। और जिसको सूचित किए थे क्या चीज से? डी से। और डी बराबर लिखे थे T2 माइनस क्या? T1, यानी टर्म नंबर दूसरा माइनस टर्म नंबर क्या? पहला। अगर आप लोग गौर करें, यहां देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग, अगर टर्म नंबर दूसरा माइनस टर्म नंबर पहला, टर्म नंबर दूसरा के यहां देखना, टर्म नंबर दूसरा कितना है बोलिए? 5, और माइनस टर्म नंबर पहला कितना? 3, 5 में से 3 गया 2। अब गौर करना, टर्म नंबर दूसरा माइनस टर्म नंबर पहला का वैल्यू आ गया 2, और इस 2 को हम लोग कौन अंतर बोले? सार्वंतर। यहां सभी विद्यार्थी फोकस करना, अगर समांतर श्रेणी के हम समान रूप, या इसी को कभी कभी कहा जाता है कौन रूप बोलिए? मूल रूप। अगर समांतर श्रेणी के या तो हम समान रूप या मूल रूप की चर्चा करें तो किस प्रकार से होगा? अरे लगा रे, देखिएगा यहां, समान रूप या मूल रूप की चर्चा करें तो कैसे होगा? सबसे पहला कौन पद कहलाता है बोलिए? प्रथम पद। प्रथम पद को सूचित किया जिससे? ए से। बताओ, अगर दूसरा पद हमको 5 लिखना है तो ए में हमको क्या जोड़ना होगा? डी को। तो इसलिए दूसरा पद कहलाता है ए प्लस क्या? डी। अब बताओ, अगर तीसरा पद लिखना है तो ए में कितना जोड़ना पड़ेगा? ए में डी नहीं, ए में 2D। ए में कई डी? 2D, क्योंकि डी का वैल्यू 2, 2 दूनी 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7। मतलब तृतीय पद कहलाएगा ए प्लस कितना? डी, 2D। डॉट 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 डॉट। एक बात गौर करो, ये जो आपका ए हुआ ये आपका टर्म नंबर पहला हुआ, ये जो ए प्लस डी हुआ ये आपका टर्म नंबर दूसरा हुआ, ए प्लस 2D हुआ जो आपका हो गया आपका टर्म नंबर कैमा? तीसरा। आप एक बात पर गौर करें कि जैमा टर्म हो रहा है, अगर पहला टर्म तो ये आपका नहीं कुछ लिखा हुआ है तो ए प्लस कितना डी है? 0D। दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D। अब गौर कीजिएगा, जैमा टर्म कह रहा है उससे 1 डी का मान कम करके कि 1 डी का मान ज्यादा करके, 1 डी का मान कम करके। अगर पहला टर्म बोला था तो डी का मान 0, दूसरा टर्म डी का वैल्यू कई डी? 1 डी, तीसरा टर्म 2D, चौथा टर्म 3D, पांचवा टर्म 4D। तो बताइए सर, किसका मान 1 कम हो रहा है? n का मान। तो बताइए, अगर आपको कहेगा अंतिम पद को सूचित Tn से भी, अंतिम पद को सूचित An से भी, या अंतिम पद को सूचित L से भी करते हैं, तो ये बता दो, अगर हम लोग को कहेगा अंतिम पद लिखने के लिए तो अंतिम पद को किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले ए प्लस तो हो ही जाएगा। यहां गौर करो, ए प्लस है आपका तो ए प्लस तो आपका हो ही जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब ये बताइए हमको क्या बोलता है कि जैमा पद कहेगा उससे वैल्यू एक क्या करके लिखना है? कम करके। अब बताइए, ये हमको कैमा पद कह रहा है, एनमा पद, तो लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1, अंतिम पद माइनस 1, और गुने क्या हो जाएगा बोलिए? डी। यही जो आपका रिजल्ट हम लोग पढ़ते आते हैं, हम लोग जो रिजल्ट पढ़ते आते हैं, यही आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका रिजल्ट होता है कौन से पद का बोलिए? अंतिम पद का। अंदर आके बैठिए। यही जो आपका रिजल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यही जो आपका रिजल्ट होता है बाबू, ये रिजल्ट होता है आपका कौन से पद का बोलिए? अंतिम पद का। तो अंतिम पद का रिजल्ट कहीं से नहीं आता है, अंतिम पद का रिजल्ट इसी समांतर श्रेणी के मूल रूप से आता है, इसी समांतर श्रेणी के मूल रूप से आता है। तो बोलिए सर, समांतर श्रेणी का मूल रूप क्या होगा बोलिए? ए प्लस डी, ए प्लस 2D। जैमा पद कहेगा उससे वैल्यू एक क्या करके? कम करके। डॉट 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 डॉट। अंतिम पद को क्या लिखेंगे बोलिए? ए प्लस
n माइनस वन गुने डी, और ये जो आपका हुआ यही आपका हो गया समांतर श्रेणी का कौन रूप? मूल रूप। यानी अगर किसी भी समांतर श्रेणी को आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए होगा किसका? ए का और डी का। ए का और किसका? डी का। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइए। बना चुके हैं क्या? समांतर श्रेणी का कौन रूप? मूल रूप। लिखिए, लिखिएगा। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का मूल रूप क्रमशः, मूल रूप क्रमशः, समांतर श्रेणी का मूल रूप क्रमशः, मूल रूप क्रमशः ए, मूल रूप क्रमशः ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, कॉमा दे करके ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी होता है, होता है, होता है। लिख लिए? लिखिए नीचे इसके, इसके नीचे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखिए। समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के सामान्य रूप से ही, सामान्य रूप से ही, समांतर श्रेणी के समान रूप से ही हम लोग, समांतर श्रेणी के सामान्य रूप से ही हम लोग अंतिम पद का, समांतर श्रेणी के सामान्य रूप से ही हम लोग अंतिम पद का, अंतिम पद का सूत्र ज्ञात करते हैं, अंतिम पद का सूत्र ज्ञात करते हैं, अंतिम पद का सूत्र ज्ञात करते हैं, सूत्र ज्ञात करते हैं। लिख लीजिएगा सर, टी एन ए एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, और इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा। टी एन ए एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, टी एन ए एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। लिख लिए? चलिए, तो ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। और बाकी इसको क्या काम करिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और फिर क्या काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में रहने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में। अरे रुक तो